अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का खिदमत है हमारे दावत एक इस्लाम चैनल में। दोस्तों, 20 दिसंबर दिल्ली में एक ऐतिहासिक और बहुप्रतिष्ठित विचार मंच बहस आयोजित की गई, जिसका शीर्षक था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ईश्वर या खुदा का अस्तित्व है। यह बहस आधुनिक बौद्धिक चर्चा और धार्मिक वैचारिक विमर्श का एक बड़ा आयोजन था, जिसमें देश का अलग अलग समुदायों के लिए संवाद का अवसर बनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल मतभेदों को उभारना नहीं, बल्कि तर्क, तजुर्बा और विश्वास के आधार पर संवाद करना था। यह कोई हिंसात्मक या कट्टर धार्मिक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक शांतिपूर्ण बहस या डिबेट के रूप में रखी गई थी। दोनों पक्षों को संवैधानिक स्वीकृत और बौद्धिक स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का मौका दिया। दोस्तों, मुफ्ती इस्माइल नदवी बनाम जावेद अख्तर का ये डिबेट हम सुनते हैं और हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चूंकि अभी ये वो सेगमेंट है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत, आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ जी। यूनिवर्स की हर चीज़ कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो भी चीज़ डिपेंडेंट होगी वो चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रिग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफक अलैह चीज़ है, मुत्तफक अलैह अग्रीड अपॉन। ओके, इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। तो इन्फिनिट रिग्रेस तो पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा ऐसे नेसेसरी बीइंग पर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं रुकने की। किसने कहा आप रुकना पड़ेगा? आप रुकते हैं खुदा पे, आप नहीं रुकते। आप कहते हैं वो हमेशा से, जब उस वक्त से जब वक्त नहीं था। आप कहाँ रुकते हैं कि अब हुआ था वो? आप नहीं कहते। हम क्यों नहीं मान सकते कि यूनिवर्स जो है और बल्कि मल्टीवर्सेस जो है वो हमेशा से हैं, वो बनती है, बिगड़ती है। एक हमारे यहाँ एक चीज़ है ब्लैक होल, वो समेट लेता है वापस, फिर ब्लास्ट होता है, फिर फैल जाता है। और इसमें हमारी तो खैर कोई औकात ही नहीं है इंसान की। एक छोटे से ज़र्रे पे हम 50-60 साल की उम्र रखते हैं, जो करोड़ों अरबों साल की कायनात है उसमें, और पैदा भी नहायत ही बेहुदा वजह से हुए थे। तो इसमें ये सोचना कि इसकी वजूहात और ये क्यों है, ये डिपेंडेंट है, ये हम देख रहे हैं। क्या मालूम? आप सोचिए कि ये जो फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, हाँ काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूँ तो 20 करोड़ साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा। इसकी ज़रूरत क्या थी? ये दुनिया, ये कायनात तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात के लिए बनाई गई ना। तो ये सब ये टर्म समझ में नहीं आया, इसमें कोई ख़ास समझने वाली बात थी भी नहीं। ये जो अल्टीमेट कहा यह जाता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, ये इंसान के लिए बनाई गई। अच्छा, ये सब इंसान के लिए। क्यों साहब, सही है ना? बिल्कुल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी चीज के पीछे रीजन आपको नहीं पता तो रीजन नहीं है, इसे कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा था उसने, बर्टन रसल ने। आपने उसे मजाक में टाल दिया कि भाई आप एक दावा कर रहे हैं, मैं क्यों कहूं कि ये गलत है दावा? आप प्रूफ कीजिए, मेरे पे जिम्मेदारी ही नहीं है, मैंने थोड़ी कहा है। आप प्रूफ कीजिए कि ये सही है। आप आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। पूछना चाहेंगे? आप सवाल पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? क्योंकि ये क्रॉस एग्जामिनेशन का दौर है। आप जैसे पहले बोल रहे थे फेथ को लेकर कुछ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि खुदा ने जो भी रेवलेशन किए हैं, एक मज़हब के नहीं बहुत से मज़हबों में किए हैं, अलग अलग रेवलेशन है। कहीं कुछ एक बातें हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी है आपस में, कहीं कुछ आप कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सबकी कोड ऑफ मॉरल एक है। तो
یہ قصہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو فٹ بال فائنل ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ٹی وی کور کر کروڑوں لوگ، اگر اس میں خدا کی ایک بومنگ آواز آ جاتی، میں گاڈ ہوں، تو سارے لوگ ابھی سن لیتے اور ٹی وی پہ بھی سن لیتے، قصہ ختم ہوتا۔ یہ اتنی رازداری کیا ہے کہ تم سامنے کچھ تو ثبوت دے دو ہمیں سالڈ، یہ کہہ رہا صاحب یہ یونیورس کیسے بنی، اس سے مسئلہ کیا حل ہوگا؟ میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا، کیوں نہیں پوچھوں گا کیسے بنا؟ بلکہ وہ تو کائنات سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، کائنات سے کہیں زیادہ جی وہ ہمیشہ سے ہے، آپ کہیں گے میں مان لوں گا۔ اچھا دویم، وہ قادر المطلق، یعنی قادر مطلق کا مطلب اومنی پوٹنٹ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، آپ کو نوکری دلوا سکتا ہے، آپ کی اچھی جگہ شادی کروا سکتا ہے، آپ کے پڑوسی کا مقدمہ ہروا سکتا ہے، آپ کو جتا سکتا ہے، سب کام کرتا ہے۔ تھوڑا سا مائک کلوز جی۔ وہ اس دنیا کو چلا کیسے رہا ہے؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے؟ آپ کو اس پہ حیرت نہیں ہوتی؟ یا قیامت کے بعد کبھی ایک جسٹس ہوگا، جب یہ بچہ مر چکا ہوگا جس کی دھجیاں اڑ گئی بم سے، اس کو انصاف ملے گا تب؟ اچھا اب جواب دوں؟ ہاں جی میں اسی لیے آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ریویلیشن اور اسکرپچرز کی بات کی، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں لیکن آج نہیں کروں گا چونکہ وقت کم ہے، کبھی اور اس پہ ڈسکس کریں گے، میں تیار ہوں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے۔ یہ ابھی سے راؤنڈ 2 کی بھومکا طے ہو رہی ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ راؤنڈ 2 جی۔ چونکہ آج گاڈ کے ایگزسٹنس پہ بات ہے تو میں اسی کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کے سوالات کو انٹرٹین بھی کروں گا اور میں بھی پوچھوں گا۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے۔ آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے، آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ کانٹینجنسی کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ وجود جو کسی بھی چیز کا پابند ہے، ہر وہ وجود یا ہر وہ چیز جو اپنے ایگزسٹنس میں کسی بھی چیز کے پابند ہے اور اس سے باؤنڈ ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے۔ یہ تو عقل کی بات ہے، یہ آپ ریزننگ کی بات کرتے ہیں، میں وہی کر رہا ہوں۔ دوسری چیز آپ نے یہ بات کہی کہ اتنے بلین لائٹ ایئرز دور ہے، اس کا میرا کیا لینا دینا، پھر میرے خیال سے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم این ایتھسٹ، آپ کو سوچنا چاہیے، صرف آپ ایک لمیٹڈ دائرے میں رہ کر نہیں سوچیں بلکہ باہر نکل کر سوچیں۔ آپ نے تیسرا سوال کیا، آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ کیے۔ ایسی باتیں نہ کیجیے، کچھ کو اعتراض ہو جائے گا آپ پہ کہ آپ کچھ بھی سوچیں، یہ اجازت آپ کو ہے نہیں، مجھے ہے۔ جی آپ نے پرابلم آف ایول کے تعلق سے سوال کیا اور بار بار آپ ایک لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اومنی پوٹنٹ گاڈ ہے، آل پاورفل گاڈ ہے۔ یہی تو دراصل سمجھنا ہے کہ گاڈ کا کانسیپٹ کیا ہے۔ پرابلم آف ایول جو ہے، پرابلم آف ایول در حقیقت 2 اسمپشنز پر قائم ہے۔ اگر آپ ان 2 اسمپشنز کو سمجھ جائیں تو یہ پرابلم نہیں رہے گی، آرگیومنٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کولیپس کر جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یعنی جو آپ کا سب سے پہلا فالس اسمپشن ہے کہ گاڈ مرسیفل ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق گاڈ صرف اومنی پوٹنٹ اور صرف مرسیفل نہیں ہے، بلکہ وہ آل وائز بھی ہے اور وہ آل نوئنگ بھی ہے۔ اس کے ہر کام کے پیچھے حکمت اور وزڈم ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حکمت اور وزڈم آپ کو سمجھ میں آئے یا مجھے سمجھ میں آئے، اگر آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے آرگیومنٹ ہے، اور اس چیز کو ہم اپنی دنیا میں، اپنے لائف میں، ڈیلی لائف میں اس پرنسپل کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ اگر اس نے ہمیں کوئی دوائی دی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب تک آپ کے پاس جتنا نالج اور جتنا وزڈم نہیں ہے آپ نے کیوں یہ دوائی دی ہے، تب تک ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، نہیں کہتے۔ ہم اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کی ہم جانتے ہیں کہ وہ نالجبل ہے، وہ وزڈم والا ہے، ہم سے زیادہ نالج اور ہم سے زیادہ وزڈم ہے۔ بتائیں سر۔ میں نے ڈاکٹر میں اور خدا میں بڑا ڈفرینس ہے، ڈاکٹر پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک، تو میں اس کی بات سنوں گا۔ دویم یہ نہیں کچھ جواب تو یہ بھی نہیں ہے سر پلیز، اگر سب آڈینس سے بولنے لگیں گے تو پھر مطلب نہیں سویلائز بحث کا۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ چونکہ آپ ڈاکٹر پہ بلیو کرتے ہیں اس لیے خدا پہ بلیو کیے، کیا یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آرگیومنٹ ہے، اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے۔ تو سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر یہ یقین کر لوں کہ ایک اومنی پوٹنٹ اس کی مصلحت ہے، یہ جو بچے مر رہے ہیں یہ مصلحت ہے اس کی، مجھے نہیں چاہیے اس مصلحت، اس کی مصلحت نہیں، یہی تو سمجھنا ہے، مطلب ایکسپیڈینسی۔ اچھا
आपने अभी मेरी बात पूरी सुनी नहीं. मैंने कहा आपका पूरा आर्ग्यूमेंट 2 फॉल्स असम्पशंस पर है. एक फॉल्स असम्पशन मैंने बता दिया. दूसरा फॉल्स असम्पशन ये है कि इस दुनिया में इविल के होने का कोई गुड रीजन नहीं है, जबकि हमारे पास बाज रीजंस मौजूद हैं, हमारे पास बाज वजूहात मौजूद हैं. अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप लाइट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छे. अभी और सुन लें, अभी और बाकी है. ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे, कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं. जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत. आपने पूरा जवाब सुना ही क्या नहीं. बात है, क्या आपने नुक्ता निकाला? आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं. आप सुन लें, मेरी बात सुन लें. ये मैंने आपको एक चीज बताई. दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए. हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है. और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का. और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है. इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है. तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है. जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है. लेकिन अच्छा, चलो अच्छी बात. जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया. अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है. तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे. बिल्कुल भी नहीं. मैं बताता हूं. मेजॉरिटी में तो वो है. क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं. मेरी बात सुन क्या लें. ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा. अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया. जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा. क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है. अच्छा सुनिए मेरी बात. एक लेट मी कंप्लीट सर. जी जी. क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है. इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा. छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है. रेप को कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं? रेप इंसान के फ्री विल का नतीजा है. ये रेप कैसे गलत इस्तेमाल होता है? ये मुझे अब सुन लें, अब सुन लें. गलत इस्तेमाल होता है. हाँ मैं बता रहा हूँ ना. कैसे गलत? मैं बता रहा हूँ जी. कि जो इविल इस दुनिया में मौजूद है उसके कई सारे तरीके हैं. एक तरीका इंसान का अपना फ्री विल है. अब अगर कोई रेपिस्ट रेप कर रहा है तो इसका गॉड का कसूर नहीं है, वो अपने फ्री विल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए. अच्छा. और उसी के लिए जहन्नम बनाई गई है. ये फ्री विल का भी बड़ा चक्कर. आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है. 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट. 7 बिलियन फ्री विल. और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मरा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से? मेरी मौत खुदा के हाथ है या इस फ्री विल वाले के हाथ है? खुदा ने फ्री विल का निजाम बनाया है और उस निजाम का गलत इस्तेमाल करके कोई आपको मार रहा है. इस्तेमाल करके मेरा कत्ल कर देता है. अब मेरी मौत का जिम्मेदार कौन है? वो इंसान जिम्मेदार है. वो इंसान. जी. तो ये कहना कि और उसको सजा मिलेगी. तो अब आप आगे चलिए कि ये तय करना कि अल्लाह ही या अल्लाह ने खुदा ही जिंदगी देता है, खुदा ही मौत देता है, ये गलत है. बिल्कुल गलत नहीं है. हाँ, नहीं. निजाम उसी ने बनाया फ्री विल का. निजाम मौत और हयात को उसी ने बनाया. यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ. अभी आपने कहा कि एक आदमी ने फ्री विल से आपको मार दिया. इसमें उसे फ्री विल दी गई थी, उसने गलत इस्तेमाल किया. 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लैनेट और आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ खुदा का ध्यान करूं. ये 7 बिलियन फ्री विल्स को मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि नहीं? ये तो तबाहियां कर रही हैं और तबाहियां ज़्यादा हो रही हैं. बिल्कुल. तो अगर आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं. एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं. ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो,
उसमें आपको इंटरेक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, लोग- आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड दुनिया करेंगे। में- नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि ईविल को आप डिफाइन करते चलिए, कैसे चलिए, हैं? आइए वापस आइए। जी, आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोज कर। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, हाँ। उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह से फ्रेगमेंट कर दिया गया है ताकि जो मरकरी ऊपर जा रहा है नीचे जवाब दे दूं। जी, प्लेनेट की ज़्यादातर मेजॉरिटी कुछ दूसरे मजहबों के खुदा को मानती है। आप उन्हें क्यों नहीं, आप तो मेजोरिटी की बात कर रहे अच्छा हैं। ये मैंने क्लोजिंग majority की बात- आप ये कह रहे हैं इविल और गुड को डिसाइड मेजॉरिटी करेगी। मेजॉरिटी जो कर दे वो सही हो जाएगा। अरे क्लोजिंग इसको जैसा आप ही लोगों ने तय किया है उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेते हैं। हाँ भाई, मैंने तो भले लोगों पे एतबार किया और तब मॉडरेशन तय किया। जी, आपके